माय नेम इज़ अयास, मेरा नाम अयाज़ है और मैं दादू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कोट मोहम्मद परियो समूह से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ आई बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ माय ओन डेस्टिनी। मैं अपनी किस्मत का नक्शा मैंने ख़ुद कैसे खींचा। तो आपको पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, पाकिस्तान का जो समाज है उसका अगर आप जायज़ा लेंगे तो वो समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हमारा शहरी समाज है और एक हमारा देहाती समाज है। जो हमारा देहाती समाज है उसका अगर आप जायज़ा लेंगे तो उसके जो सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे आप नज़र डालेंगे तो देहाती समाज में आपको एजुकेशन नापेद मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो उसने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। दे आर डिक्लेयर्ड अनएजुकेटेड बाय स्टेट। नंबर 2, वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं, जैसे स्कूल शहरों में हैं, या अच्छे प्राइवेट स्कूल नहीं हैं। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जो हालत है उसके बारे में आप मुझसे ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ होंगे। नंबर 3, जो इनकम स्टेटस है, जो हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है उसका इनकम स्टेटस बनिस्बत जो देहात में पॉपुलेशन रहती है उनके इनकम स्टेटस में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो प्लस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो देहात होते हैं वो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते कंपेयर टू शहरों के। तो शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। कहीं अखबार में आप एडिटर लग गए, कहीं रिपोर्टर लग गए, अखबार में ना सही किसी इंडस्ट्री में आप लग गए, इंडस्ट्री में ना सही कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप लग गए। और लेकिन देहात में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, वहाँ से ना अखबार निकलता है ना जो है वो कहीं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई देहात में सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनें हैं और आपको अपनी बलबूते पे जो है वो बेस करके आपको ये चलानी है। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। तो शहरों में अच्छी तालीम, अच्छे स्कूल, अच्छा इनकम स्टेटस और अच्छी ज़िंदगी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल शहरों में आपको प्ले ग्राउंड्स भी मिलेंगे, आप खेल कूद सकते हैं, तो आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरीके से होगी। लेकिन देहातों में बड़े बड़े क्रिकेट के ग्राउंड, बड़े फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड ये सब नहीं होते। तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली देहाती बैकग्राउंड से है और मेरा ताल्लुक़, मैं बेसिकली शहर का आदमी नहीं हूँ। तो देहाती बैकग्राउंड जो है मेरा, उस पे अगर हम फोकस करें तो हमारा एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव से मैं कैसे निकला, तो जैसे कि आपको सबको ये इल्म होगा कि हमारे यहाँ सोसाइटी में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ें भी पाई जाती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी पाई जाती हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिविटी ही हो सोसाइटी में और पॉजिटिविटी ना हो, या सिर्फ जो है वो जहालत हो और तालीम ना हो, या सिर्फ जो है वो नाइंसाफ़ी और इंसाफ ना हो। ऐसे नहीं होता। सोसाइटी में दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल चलती रहती हैं। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा होगी, अच्छाई कुछ कम होगी, या नाइंसाफ़ी ज़्यादा होगी, इंसाफ कुछ कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। या तालीम कुछ कम होगी, जहालत कुछ ज़्यादा होगी तो तालीम भी होगी। तो ऐसी तालीम जो आपको आपकी जो रियलिटी है उसको चेंज करे। शऊर तो हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं। अगर हमें गर्मी लगती है तो हम कहेंगे कि हम एक किसी ठंडी जगह पे चले जाएं, या प्लस में अगर हमें जो है वो भूख लगती है तो हम कहते हैं कि हम खाना खाएं। तो ये तो शऊर सबके पास है, लेकिन ऐसा शऊर जो आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है उससे आपको निकाल के एक बेहतर रियलिटी में ले जाए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। तो वो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी बहुत सोसाइटी में होती है। तो ऐसे ही हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में कुछ लोग आते थे पॉलिटिकल किस्म के, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस देते थे या सोशल अवेयरनेस देते थे कि हाँ ठीक है, हमारी आपकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे
करेंगे, अगर आप अपने बच्चों को मेहनत कराएंगे तो आपकी ये जो लाइफ है ये चेंज हो सकती है। तो बेसिकली मेरे फादर जो थे वो मज़दूर थे, दादू शुगर मिल्स है प्यारोगोट में, वहाँ पर मज़दूर की हैसियत से काम करते थे। वो मज़दूर की हैसियत से उसी फैक्ट्री का एक गवर्नमेंट फैक्ट्री का स्कूल था, मैं वहाँ पर पढ़ा। और वहाँ पर पढ़ने के बाद जैसे ही प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी हवा एक चली, या करप्शन की एक हवा चली, तो जो बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से उस फैक्ट्री जो है वो बंद हो गई। और वह फैक्ट्री बंद होने की वजह से क्या हुआ कि मेरे फादर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार होने के बाद उन्हीं के दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि अब यहाँ पर तो देहात में कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आप ऐसा करें शहर चले जाएं, तो फिर अलॉन्ग विथ योर फैमिली। तो वो पहले तो शहर में हमें लेके ना जा सकते थे क्योंकि उनके पास इनकम इतनी नहीं थी कि वो अफोर्ड कर सकें। फिर लेकिन उन्होंने शहर गए, वो कराची में एम्प्लॉयमेंट ली और फिर उसके बाद हैदराबाद में एम्प्लॉयमेंट ली। और हैदराबाद की एम्प्लॉयमेंट के बेस पे उन्होंने हमें भी बुलवा लिया कि भी अब आप इधर आ जाओ और आपकी तालीम होगी। मैंने इंटर जो है वो मॉडल स्कूल हैदराबाद से की। मॉडल स्कूल हैदराबाद से मैंने इंटर करके उसके बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी जामशोरो में मैंने फिजियोलॉजी जो है वो उसकी डिग्री हासिल की, बैचलर। और बैचलर हासिल करने के बाद फिजियोलॉजी का जो फील्ड है वो बेसिकली मेडिकल साइंसेस की फील्ड है। और मेडिकल साइंसेस की फील्ड होने की वजह से, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो थी वो जनरल यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि वो फिजियोलॉजी को जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं ये एक नॉन मेडिकल फील्ड है, ये मेडिकल फिजियोलॉजी नहीं है, इसलिए आप जो हैं वो कुछ भी करें, बायोलॉजी पढ़ाएं, ये वो करें, लेकिन आपको जो है हम मेडिकल कॉलेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। मैंने बैचलर की बेस पे वहाँ पर अप्लाई किया, फिर मैंने एमफिल की बेस पे अप्लाई किया, लेकिन मेडिकल कॉलेज वाले वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैंने 2007 से लेके 2011 तक मैं बिल्कुल ऑड जॉब्स करता रहा। किसी फैक्ट्री में मैंने जो है वो लेबर का काम भी किया, फिर लेबर से प्रमोट होकर क्लर्क का काम किया। वो काम मेरे एजुकेशन से ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था, लेकिन मैं वो काम कर रहा था कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि हमारे फैमिली के हालात ठीक नहीं थे। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये काम करने के साथ साथ मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ने से ही मेरा प्रॉब्लम हल हो सकता है। और फिर मैंने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे मैंने अप्लाई किया और मैंने एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाया कि मैं जो है वो उस प्रोफेसर की लैब में मैं फ़लाँ टॉपिक पे काम करूंगा। और जब मैंने रिसर्च प्रपोज़ल भेजा तो मेरे प्रोफेसर को पसंद आया और उस प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव्ड है, आप आ जाएं। फिर चाइना में जो है वो मैंने बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की 250 बेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है, वहाँ से मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद जो है मैं यूनिवर्सिटी जामशोरो में जो है अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और अब जो मेडिकल डॉक्टर्स हमारी डिग्री को नहीं मान रहे थे, वही मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं एमफिल में और पीएचडी में। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी, तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। और हमेशा ऑलवेज़ जो है वो सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा आपको इनकरेज करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपको जो है वो अच्छी गाइडेंस देंगे, और जो है आपकी वीकनेसेस पे को हाईलाइट करके आपको या आपकी स्ट्रेंथ्स बताएंगे। तो ऐसे अच्छे लोग जो है वो भी मेरी ज़िंदगी में आए। तो अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन कीजिए, अच्छी प्लानिंग कीजिए, और जो भी कीजिए आप उसमें एक बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ उस पे अमल पैरा हो। और इंशाल्लाह आप जो अपनी डेस्टिनी आप बना रहे हैं उसके आर्किटेक्ट आप खुद हो सकते हैं। विल, विश और प्लस में कंसिस्टेंसी, यही मेरा मैसेज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।